हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं विकेट सिंह आप सभी का मेहनत विकेट सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट सेशन है। इसके बाद जो मजदूरी वाले सवाल है वो वाले सवाल चलेंगे और उसके बाद जो ठेकेदारी वाले सवाल होते हैं वो वाले सवाल चलेंगे। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो इस प्रकार के सवाल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी बुक से आप टाइम एंड वर्क के सवाल लगा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ सवाल छूट जाए, लाइक दैट मजदूरी वाले हैं और भी टाइप के सवाल है। तो और ये चलेगा 4-5 दिन वीडियो और आने वाली है, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दुनिया की कोई सी भी बुक हो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आप उसे लगा सकते हैं। अगर चैनल से आपको फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। जो बिगिनर है, जो न्यूली इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो जो भी हमारा है मैं उनको बता दूं कि सारा का सारा टॉपिक हमारा बेसिक से चल रहा है। और कोई भी बुक हो, कोई भी प्रकार का सवाल हो, चाहे वो कैट का सवाल हो, चाहे सीजीएल मेंस का सवाल हो, चाहे सीपीओ का सवाल हो, चाहे सीएचएसएल का सवाल हो, जिस किसी का एग्जाम का भी सवाल हो जहाँ पर मैथ आती है, तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूँ अपने पहले सवाल पर। इस प्रकार का सवाल कल मैंने आपके लिए दिया था होमवर्क में, तो रीड करते पहले सवाल। ए किसी काम को करने में 20 से 3 दिन कम समय लेता है। ए प्रथम 4 दिन कार्य करता है, शेष कार्य को बी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा कार्य 14 दिन में समाप्त होता है। तो ए और बी अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक तो होता है कि इस प्रकार के सवालों को आप ऑप्शन से बनाएं तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि स्टूडेंट पेपर में जाके उनका दिमाग थोड़ा सा चौक हो जाता है, तो वो हमेशा बेसिक से बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी होता है ऑप्शन से नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे होते हैं तो वे लोग ऑप्शन का यूज कर पाते हैं। तो मैं पहले बेसिक बताता हूँ, फिर ऑप्शन का भी यूज करके इसमें बताता हूँ। मान लो x दिन में कर रहा है b काम, तो x माइनस 3 डेज में कौन करेगा, a काम करेगा, क्योंकि a को कितने दिन कम लग रहा है, x। तो ये क्या है, आपके दिन है। यहाँ पर क्या एज्यूम करते हैं हम, टोटल वर्क करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या हो चुका है, टोटल वर्क। तो यहाँ से आएगी आपकी x और यहाँ से आएगी x माइनस 3। ये क्या आ चुकी है, आपकी कार्य क्षमता आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है। अब एक लाइन बनाते हैं, अब उसे रीड करते हैं। ए प्रथम 4 दिन कार्य करता है, पूरा कार्य 14 दिनों में समाप्त होता है, तो बी ने कितने दिन कार्य किया होगा, 10 दिन कार्य किया होगा। ठीक है जी। अब यहां से ए की इफिशिएंसी क्या है, x है, और इसकी क्या है, x माइनस 3। तो मैं टोटल वर्क निकालू, देखो ए ने x दिन कार्य किया और बी ने 10 डे काम किया और टोटल काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। और यहां से मेरा टोटल वर्क कितना आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है। इतना सारे लोग कर पाएंगे। इसके बाद बचता कुछ नहीं है सवाल में। अब आपको पूरा का पूरा हो जाएगा 10x माइनस 30 बराबर x स्क्वायर माइनस 3x। अब देखो x स्क्वायर माइनस 3x, अब मैं इन जो मेरा ये वाला टर्म है मैं इसे लेफ्ट की राइट ले जाऊंगा, राइट हो तो लेफ्ट ले जाऊंगा, जो प्लस है मैं उसे माइनस कर दूंगा केवल, बस और कुछ नहीं, बराबर 0। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4 और 3 7 और 10 17x प्लस 30 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा करके मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। गुणा करके तो 30 आ जाए और वैसे कितना आ जाए, माइनस का 17 है, तो x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। तो x स्क्वायर देखो ये 15 दूनी 30 होता है और 15 दो 17 होता है, प्लस के 30। ठीक है जी, बराबर 0। यहां से आपका x कॉमन आया तो x माइनस 15, यहां से आपका -2 कॉमन आया तो x माइनस 15। इसकी क्वाड्रेटिक की आपको पता है कि दोनों कोष्टक कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो एक वैल्यू आ चुकी है मेरी x माइनस 2 और एक वैल्यू आ चुकी है मेरी x माइनस 15 बराबर 0। तो यहां से निकाले तो एक वैल्यू आ चुकी है मेरी x बराबर 2 और एक वैल्यू आ चुकी है x बराबर 15। हो सकता है नहीं दिख पा रहा हो तो मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं, क्योंकि जगह थोड़ी सी मेरे को कम दिखी है। तो मैं लेता हूं न्यू स्लाइड। तो मेरा फैक्टराइजेशन किसका किया मैंने, एक बार फिर से देखें कि x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x बराबर प्लस का 30 बराबर 0। तो x कॉमन लिया, x माइनस 15, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x माइनस 15 बराबर 0। तो x माइनस 2 एक कोष्टक में, x माइनस 15 एक कोष्टक में। यहाँ से मैंने x माइनस 15 कॉमन ले लिया, तो जो चीज बची है मैंने वो लिख दी। तो एक वैल्यू आ चुकी है मेरी x बराबर 2 और एक वैल्यू आ चुकी है x बराबर 15। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड है कि कौन सी चीज होगी। अगर मान लो b ने 2 दिन में काम किया तो a 3 दिन कम ले रहा है, तो -1 दिन में काम होगा, तो पहला ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया। अगर बी ने कितने दिनों में किया, 15 में किया, तो ए कितने में करेगा, 12 में करेगा, तो ऑप्शन यही मीट होगा आपका 15। तो पहला ऑप्शन 2 खत्म। ठीक है जी। अब इसका ऑप्शन से आपको कैसे ट्राई करना है मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि जो सेकंड अटेम्प्ट ही है तो उनके लिए ऑप्शन कैसे यूजफुल रहने वाला है। कि मान लो आपके लिए ऑप्शन दिया है 10 15 20
और क्या एज्यूम कर सकते हैं आप 12, ठीक है जी। ये ऑप्शन एज्यूम किए गए हैं, इन्हें आप ले सकते हैं कि मान लो ये एक ही है कि ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो बी उस काम को कितने में कर रहा होगा, 13 में कर रहा होगा। तो एलसीएम 130 आया, यहाँ से आपका 13 आया, यहाँ से क्या आया 10 आया। अब ए ने प्रथम 4 दिन कार्य किया, तो 13 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 13 चौके 52 होता है। बी ने कितने दिन कार्य किया, 10 दिन कार्य किया, तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ से कितना आ गया, 152 आ गया। टोटल वर्क आना कितना चाहिए, 130। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब दूसरा ऑप्शन मैंने 15 लिया, तो ये कितना आएगा, 18 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। ये 6 आएगा, ये 5 आएगा। ए ने 4 दिन कार्य किया तो 24 आया। इसने 10 दिन कार्य किया, तो यहाँ से कितना आया, 50 आया। तो ये कितना हो चुका है, 74। आना कितना चाहिए, 90, आया कितना, 74। अब जो मेरा लास्ट ऑप्शन है मैं इसको लेकर बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से ऑप्शन ट्राई करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार में बैठ जाएगा, हो सकता है आपको 2 या 3 बार में बैठ जाए, लेकिन उससे जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर तो 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 4 मेरा 20 होता है, और 4 मल्टीप्लाई 10 मेरा 40 होता है। तो यहाँ से टोटल वर्क मेरा कितना हो चुका है, 60 यूनिट। और यहाँ से मेरा टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पेपर में सवाल बनाने होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और काफी खूबसूरत सा सवाल है और काफी अच्छा सवाल है। और फिर से इसमें एक क्वाड्रेटिक बनाना है आपको, और फिर से यही सवाल सॉल्व करना है। इसी प्रकार का सवाल है। ए कोई कार्य 20 से 5 दिन कम समय में लेता है। देखो ए कोई कार्य, इसने x लिया तो इसने x-5 लिया, यहाँ से x-5 आ गया, तो ये आ गया मेरा x, और यहाँ से आ गया मेरा x-5, ठीक है जी। इतना सारे लोग कर पाएंगे। मैं ये बेसिक आपके क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। ऑप्शन से तो सारे लोग बताते ही हैं, लेकिन होता क्या है, बाद में लोग भूल जाते हैं ऑप्शन हो। तो आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए प्रथम 4 दिन कार्य करता है। 4 दिन कार्य किसने किया, ए ने किया। बी 9 दिन में काम समाप्त कर देता है। तो जो काम बचा था उसने कितने दिनों में समाप्त कर दिया, 9 दिन में। तो टोटल कितने दिन लग गए मेरे को, 13 दिन लग गए। तो ए और बी अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब मैं टोटल वर्क निकालूंगा दोनों जगह से। तो ए की इफिशिएंसी क्या है, 4 है। तो पहले मैं इस वाले टोटल वर्क को लिख देता हूँ, क्योंकि फिर से x-5 मेरा टोटल वर्क है, और यहाँ से टोटल वर्क मेरा कितना आ रहा है। ए ने कितने दिन कार्य किया, 4 दिन किया था, 4x। और बी ने कितने दिन कार्य किया, 9 दिन कार्य किया, तो x-5 मल्टीप्लाई 9, ठीक है जी। अब मेरा क्या किया, मैंने दोनों जगह टोटल वर्क की कंपैरिजन कर दी। तो यहाँ से आ गया मेरा x² - 5x, 4x + 9x माइनस का 45, ठीक है जी। तो x² - 5x माइनस 4x माइनस 9x प्लस का 45 बराबर 0, ठीक है जी। अब जो है उसे आप जोड़ें, तो x² - 9 दूनी 18x प्लस का 45 बराबर 0, ठीक है जी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और जो बीच वाला है इसके बराबर लेकर आना है। तो आपको फिर से क्या दिख रहा है, 15 मल्टीप्लाई 3 करूँ तो 15 या 45 होता है, और 15 - 3 क्या होता है, माइनस का 18 होता है। तो यहाँ से आपके फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। x² - 15x माइनस 3x प्लस का 45 बराबर 0। तो x कॉमन आया, तो x - 15, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, तो x - 15। तो एक वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी। अब इन दोनों में से x - 15 कॉमन आ गया, तो x - 15, और एक और क्या बच गया, x - 3 बराबर 0। तो एक वैल्यू आ गई 15 और एक वैल्यू आ गई 3। तो ये किसकी आई है, x की आई है। अगर मान लो b 3 दिन में कार्य कर रहा होता, तो a -2 दिन में कर रहा होता, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही ऑप्शन सही है। तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो b 15 में करेगा, तो a कितने में करेगा, 10 में करेगा। तो अब ये फिर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, वो मैंने पहले सवाल में बता दिया। और आप इस तरीके पर भी जा सकते हैं, जो भी तरीका आपको बेटर लगे, जिस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। तो देखो ये नेक्स्ट सवाल काफी खूबसूरती के साथ, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और काफी अच्छा सवाल है और काफी सरल सवाल है। ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि वह प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करे। काम को 2 पालियों में डिवाइड कर दिया जाता है। सुबह की शिफ्ट 6 आवर की व इवनिंग की शिफ्ट 4 आवर की। पहले दिन ए सुबह कार्य करता है और बी शाम को कार्य करता है। अगले दिन बी सुबह कार्य करता है और ए शाम को कार्य करता है, और इसी प्रकार से काम चलता रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। काफी लोगों को देखकर सवाल से डर लगा है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल इतना आसान है कि पूरे टाइम एंड वर्क का, इससे सरल कोई सवाल है ही नहीं।
कि देखो ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी कार्य को 30 दिन में, तो एलसीएम आया 60, यहां से आया 2, यहां से आया 3। ठीक है जी। लेकिन इसमें आपको देखना ये है कि कार्य 20 दिन और 30 दिन में होने का मतलब ये नहीं है कि ये 2400 घंटे कार्य कर रहे हैं। केवल एक दिन कार्य करने का मतलब है कि ये केवल 10 घंटे कार्य कर रहा है। ठीक है जी। 24 घंटे कोई कार्य नहीं करता है। आप भी सरकार गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपको 24 घंटे कार्य नहीं होता है। ठीक है जी। तो मान लो एक शिफ्ट था मेरा मॉर्निंग का और एक शिफ्ट है मेरा इवनिंग का। तो मॉर्निंग की शिफ्ट में 6 आवर काम होता है, इवनिंग की शिफ्ट में 4 आवर काम होता है। ठीक है जी। मॉर्निंग की शिफ्ट में 6 आवर काम होता है, इवनिंग की शिफ्ट में 4 आवर काम होता है। अब पहले दिन तो ए आया 6 घंटे करेगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा 4 घंटे करेगा। अगले दिन अगले दिन बी आया, ये ए आया, ये बी आया, ये बी आया, ये ए आया। ठीक है, समझ रहा है थोड़ा सा। अब एक दिन की मजदूरी उन्हें कम मिलेगी जब उनके 10 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे को ये बताओ आप लोग कि ये वाले 2 और ये वाले 2, ये किसका काम है? ये दोनों बी के काम है। देखेंगे ये वाला बी है, ये वाला बी है। इन दोनों को मिलाकर बी का 10 घंटे हो रहा है। ये वाला भी ए है, ये वाला भी ए है। इन दोनों को मिलाकर ए का भी कितना हो रहा है, 10 घंटे हो रहा है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, तो उसका 3 यूनिट कंप्लीट कितने दिनों में होगा? 2 दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि 10 घंटे में उसका 3 यूनिट कंप्लीट करना है। तो 10 घंटे में 3 यूनिट कंप्लीट करना है। तो 10 घंटे कितने दिन में बन पा रहे हैं? ए के 2 दिन में बन पा रहे हैं और बी के भी 2 दिन में बन पा रहे हैं। तो 10 घंटे देखो, यहां पर भी कार्य किया, यहां पर भी कार्य किया। इन दोनों को मिलाकर ए का कितना होगा? 3 यूनिट। इन दोनों को मिलाकर कितना, बी का कितना होगा? 3 यूनिट। तो मेरे को पता पड़ गया कि 3 + 2 बराबर 5 यूनिट कार्य करने में मेरे को कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन लग रहे हैं। ठीक है जी। अब मेरे को यूनिट कितनी करानी है? 60 करानी है। तो ये इसका कितना गुना है? 12 गुना है। तो इसका भी मैं क्या करूंगा? 12 गुना करूंगा। तो कितना दिन हो जाएगा? 24 दिन। तो ये कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 24 दिनों में पूरा होगा। अब मॉर्निंग इवनिंग देखकर आपको किसी को यहाँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया सवाल, ये इस प्रकार का क्रिटिकल सवाल दे दिया। तो ये काफी आसान सवाल है, बस आपके दिमाग की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी थोड़ी सी सही हो। नेक्स्ट सवाल, इस प्रकार के भी सवाल कभी एसएससी ने पूछ लिए हैं, तो उसमें मेरा ये सवाल है। तो आज जितने भी टाइप में जितने भी सवाल बनते हैं उल्टे सीधे औंधे नीचे, वो सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्रथम x दिन कार्य करता है और बी अगले x + 5 दिन कार्य करता है, और ए और बी द्वारा लिए गए काम का रेशियो 3:7 है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बड़ा बढ़िया सवाल। देखो, सॉरी नाम लिया, एरर हो गया, तो एरर जा चुका है। देखते हैं कैसे बनाएंगे सवाल को। तो ए 20 और 30 दिन ऐसे करके कुछ दिया है, तो मैं इतना तो बना ही चुका था। यहाँ पर 30 लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे। ये ए का है, ये बी का है। दोनों का कितना हो गया? 60 हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। इतना सारे लोग कर पाएंगे। अब आपको लाइन बनानी है। जब भी ऐसा प्रकार का सवाल है, ये x दिन कर रहा है, बी x + 5 दिन कर रहा है, तो एक लाइन बना ले, तो उससे बड़ा आसान सा हो जाता है। ठीक है जी। तो कार्य का रेशियो मेरे को दिया है, तो यहां से मैं क्या निकालूंगा कि ए से कार्य करा रहा है। ये ए प्रथम x दिन कार्य करता है, बी x + 5 दिन कार्य करता है। तो इनके द्वारा किए गए काम का रेशियो दिया है 3:7। तो कार्य पूरे कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है जी। तो मतलब अल्टीमेट कहने का ये है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में उसमें कुछ x + 5 की निकालूंगा और मैं जोड़ दूंगा। ठीक है जी। तो देखो, ए ने कितने दिन कार्य किया? x दिन कार्य किया, और एक दिन में कितना कर रहा है? 2x, 2 यूनिट कर रहा है। तो ए का टोटल वर्क कितना होगा? 2x। बी 3 दिन कर रहा है, और एक दिन में 3 कर रहा है, और कितने दिन तक कार्य किया? x + 5 डेज तक कार्य किया, और एक दिन में 3 कर रहा है, और इसका रेशियो दिया मेरे को 3:7। बस इतना सा सवाल है। इसके बाद आप इसे बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। तो यहां से कितना हो चुका है आपका? 14x बराबर 9x + 5। तो 14x बराबर 9x + 45। तो यहां से बच गया आपका 5x बराबर 45। तो x की वैल्यू आ चुकी है मेरी 9। अब देखो, x की वैल्यू 9 आ गई, और x + 5 की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? 14 आ चुकी है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? ये दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। ए ने 9 दिन कार्य किया, बी ने 14 दिन कार्य किया, तो टोटल कार्य हो चुका है मेरा 23 डेज। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 23 दिनों में ये पूरा का पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सवाल
बनाना है। काफी अच्छा सवाल है। अब इससे भी अच्छा एक और सवाल है और ये काफी बेहतरीन सवाल है। ए और बी मिलकर एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को मान लो x देर में समाप्त कर सकते हैं। निश्चित का मतलब होता है जो भी राशि आप मानना चाहे वो मान सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो मतलब कहने का ये है कि x डेज में जब कर पा रहे हैं, जब ये तीनों मिलकर कार्य करें तो। ठीक है जी। ए प्रथम ये कह रहा है ए से 6 दिन कम समय, ए से 6 दिन कम समय, कहने का मतलब ये है कि ए से 6 दिन कम समय, तो ए 6 दिन ज्यादा लगेगा। और अगर ये टोटल एक्स में कर रहे हैं तो ए को कितने लग रहे होंगे, एक्स प्लस 6 दिन लग रहे होंगे। बी से 1 दिन कम है, तो बी से 1 दिन कम है का मतलब है कि बी को 1 दिन ज्यादा लग रहा है। और सी से आधे का मतलब है सी को कितना टाइम लग रहा है, 2x टाइम लग रहा है। ठीक है जी। तो इतना आप निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। सी से 2x समय लेते हैं तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस प्रकार से आपका ये सवाल है। तो केवल किसका निकालना है आपको, ए और बी का निकालना है। अब एक चीज आपको पता है कि ए कितने दिन में करेगा उसे x प्लस 6 डेज में, बी कितने में करेगा x प्लस 1 में, और सी कितने में करेगा x प्लस 2 में। तो देखो ए और बी का निकालना है, सी का मेरे को नहीं निकालना है। तो एक दिन का कार्य क्या होता है, x प्लस 6 होता है। ये ए का हो गया और ये किसका हो गया, बी का हो गया। ए और बी का निकालना है और इनके बराबर में किसका रख दूं, सी का रख दूं, क्योंकि सी से मेरे को नहीं पूछा है तो मैं सी का बराबर रख दिया, सी से मैंने इसका तुलना कर दिया। अब यहां से आपको फिर से x प्लस 6 और x, तो यहां से आ गया आपका x प्लस 1 और ये आपका आ चुका है इतना, तो 1/2x। और ऊपर बच गया आपका 2x प्लस 7 और ये इसमें 2x का मल्टीप्लाई और होगा और इधर बन चुका है आपका एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 7x प्लस 6। ठीक है जी। तो ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो चुका है आपका 4x स्क्वायर प्लस 14 x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 3x स्क्वायर, मैं सीधा घटा दे रहा हूँ, प्लस 7x माइनस का 6 बराबर 0। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है कि गुणा करके तो आ जाए कितना 18 और जोड़ के आ जाए 7। तो गुणा करके 18 और जोड़ के आ जाए 7, तो 18 किसके पहाड़े में आता है ये आपको पता होना चाहिए। एक तो 6 के में आता है, 9 के में आता है। अगर मैं 9 में से 2 घटा दूं तो कितना बचता है, 7 बचता है। ठीक है जी। तो मेरे को पता पड़ चुका है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। तो जहां से आपका 3x कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा x प्लस 3, यहाँ से आपका -2 कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा x प्लस 3। तो 3x माइनस 2 बराबर 0 और एक हो गया x प्लस 3 बराबर 0। तो मेरी दो वैल्यू आ चुकी हैं। तो दो वैल्यू आ चुकी हैं, क्या क्या आ चुकी हैं नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि एक वैल्यू आई है मेरी 3x माइनस 2 बराबर 0 और एक वैल्यू आई है मेरी x प्लस 3। एक वैल्यू आई है मेरी x प्लस 3 बराबर 0। तो बराबर 0 के रखें तो 3x बराबर क्या आ चुका है, यहाँ से 2 आ चुका है। तो x की वैल्यू यहाँ से 2/3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई। तो माइनस वाला तो दिन होंगे नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आई है, x की वैल्यू आई है। ठीक है जी। और ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखो x की वैल्यू मेरी इतनी आ चुकी है, a प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने में कर रहा है, x डेज में कर पा रहे हैं। समझना है थोड़ा सा सवाल। और c कितने में कर रहा है, 2x में कर रहा है। तो टोटल में से मैं c का कार्य घटा दूं तो मेरे पास किसका कार्य बचेगा, a और b का कार्य बचेगा। तो यहां से देखो एक दिन का कार्य क्या होता है 1/x, एक दिन का कार्य 1/2x। तो ये किसका है, a प्लस बी का है और ये किसका है, सॉरी ये a प्लस बी प्लस सी का है, मैंने माइनस सी कर दिया तो केवल किसका बचेगा, a प्लस बी का बचेगा। तो इसे आप सॉल्व करें तो 2x कॉमन आया तो यहां से क्या आ गया आपका 2x माइनस x। तो x बाई ऊपर बच गया x, नीचे बच गया क्या आपका 2x। ठीक है। तो ये 1/, सॉरी ये 1 ही बनाएगा ना, x नहीं आएगी साथ में। तो 1/2x आपका बच चुका है। तो a और b का कितना आएगा, 1/2x आएगा। तो जो भी आपका 2x आया है तो ये एक दिन का क्या है कार्य है, तो इसका उल्टा कर देंगे आप, a प्लस बी कितने दिनों में कर रहे होंगे,
2x में कर रहे होंगे। ये सारी की सारी चीज मैं आपको पहले सेशनों में बता चुका हूँ कि कैसे एक दिन का 1/x लेते हैं, फिर उसे कैसे रिवर्स करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई है आपकी 2/3 आई है, तो a और b इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे 4/3 डेज में करेंगे। काफी अच्छा सवाल है और काफी कम लोगों की समझ में भी आया हुआ, मैंने ये बता दिया है क्योंकि जो लोगों ने पहला या दूसरा मेरा सेशन देखा है उन लोगों की तो ये कंप्लीट समझ में आया है। जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं उन लोगों की ये काफी कम समझ में आया है। तो आज का मेरा लास्ट सवाल, और इस प्रकार के सवाल वैसे तो पेपर में नहीं आया, एक बुक से लिया गया है। तो कैसे करते हैं सवालों को देखते हैं। मेरे को काफी अच्छा सवाल लगा कि सॉरी, एक कपड़ा निर्माता पी स्पेंडल पारित करता है। कहने का मतलब यह है कि इसको पी स्पेंडल बनवानी है। प्रत्येक 8 मिनट में औसतन क्यू स्पेंडल मीटर कपड़े का उत्पादन कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि 8 मिनट में मेरा क्यू औसतन कपड़ा उत्पादित हो जाता है यदि स्पेंडल को बिना किसी रुकावट के चलने के लिए बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो स्पेंडल मूव हो रहा है, स्पेंडल का मतलब है जो चीज घूम रही है, कपड़ा बना रही है, वो वाली बनाया जाता है। तो 20,000 मीटर कपड़े का उत्पादन कितने घंटे लगेंगे। ठीक है जी। तो बड़ा देखो देखने में सवाल इतना क्रिटिकल लगा रहा है, लेकिन सवाल है कि देखो 8 घंटे में क्यू औसतन कपड़े बना रहा है, 8 आवर में क्यू एवरेज बना रहा है। ठीक है जी। टोटल कितने स्पेंडल पारित किया गया, पी स्पेंडल पारित किया गया। तो पी का कितना बनाया होगा, आर क्यू बनाया होगा कितने में, आर में। तो आर क्या है, मिनट है, और इसने पूछा कितने हैं, घंटे में। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, घंटे। तो यहां से आपका क्या आ गया, पी क्यू आर मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या आ चुका है आपका, 1 घंटे का कपड़े की उत्पादन आ चुका है, 1 आवर का कपड़े का उत्पादन। कि 1 आवर में कपड़ा कितना मीटर उत्पादित होगा, इतना मीटर कपड़ा उत्पादित होगा, क्योंकि पी क्यू मीटर उत्पादित कर पा रहा है तो इतना मीटर होगा। पी का क्यू मीटर औसत से 8 घंटे का, सॉरी ये 60 आएगा, 100 है। तो 8 घंटे का क्या निकाल दिया मैंने, एवरेज उत्पादन निकाल दिया। कितना उत्पादन कराना है मेरे को, 2000 कराना है। 1 घंटे में कितना कर रहा है, 1 घंटे में कर पा रहा है ये पी क्यू आर अपॉन ये हो गया मेरा 60। तो इसे आप क्या लिखेंगे, तो 2000 तो एज इट इज रहेगा, आर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये क्या बच गया, पी क्यू मल्टीप्लाई 60 बच गया। तो जो कट रहा है उसे काट दो, ये नहीं कट रहा है, तो 200 आर अपॉन पी क्यू 6 आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको सवाल थोड़ा सा बनाना था। तो ये क्या आएगा, आपका आवर आएगा। ठीक। तो बिना किसी दिक्कत के ये सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अगर किसी भी सवाल में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें और अपना फीडबैक जरूर दें। प्रत्येक वीडियो के पीछे, जो भी वीडियो आप जिस किसी भी ट्यूटर से ले रहे हैं, तो उसके पीछे फीडबैक देना जरूरी होता है कि उससे टीचर को पता पड़ता है कि हमारा जो कंटेंट है वो सही डायरेक्शन में जा पा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो ये हमारे कंटेंट है, चाहे वो मैं हर एक बार बोलता हूँ मेंस का मैथ हो, चाहे प्री का मैथ हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे जिस किसी भी बुक का आपको मैथ लगाना है, तो हमारे जो भी सेशन है उन्हें आप एक बार कंप्लीट देखें। उसके बाद आपको जिस किसी भी बुक का सवाल है, जैसा भी सवाल है, टेढ़ा मेढ़ा फोड़ा, उस सबको आप लगा पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, पूरा का पूरा बेसिक है, तो ये कभी आपको हानि नहीं करेगा। काफी बुकों में आपको ट्रिक रटा दिए जाते हैं। मैं एक बार बोलता हूँ कि ट्रिक आपके लिए क्षणिक होते हैं। मतलब अगर आपको एग्जाम 1-2 महीने में देना है तो आप ट्रिक के साथ जा सकते हैं। अगर एग्जाम आपको लॉन्ग टर्म देना है या फिर खुद से कल को टीचिंग भी स्टार्ट करनी है, तो उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे आई। तो काफी सवाल होते हैं, इन्हें आप ट्रिक से बड़ी आसानी से कर पाते हैं, लेकिन उनका रीजन आपको पता नहीं है, उनका डेरिवेशन आपको पता नहीं है, तो फिर वो आपके साथ एक प्रकार का धोखा ही होता है। तो थोड़ा सा धोखे से बिवेयर रहिए। अगर ऐसा चलता रहेगा तो आपका सिलेक्शन में काफी डिले हो जाएगा। अगर आपको बेसिक नहीं आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का डिले होने वाला है। तो पहले आपके फंडामेंटल ही क्लियर होने चाहिए। जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो घर कैसे बनेगा, ये आप तो जानते ही हैं। तो पहले थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर करें और वीडियो को थोड़ा सा जिन लोगों के लिए शेयर कर दें जिन्हें वास्तव में इस प्रकार के कंटेंट की नीड है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वो वीडियो को शेयर करते रहना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो वास्तव में लोग पढ़ना चाहते हैं उनके पास ये कंटेंट पहुंचना भी चाहिए। क्योंकि कोई भी ट्यूटर ले लीजिए जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, कोई इतना लंबा टाइम एंड वर्क खींचता ही नहीं है। वो क्या कराते हैं, 1-2 प्रकार कराते हैं, 3-4-5 प्रकार करा देते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे प्रकार कराए जा रहे हैं। हो सकता है देखो हमारे सेशन थोड़े से लंबे होंगे। लंबे का मतलब ये नहीं कि एक ही सेशन 1 घंटे का हो, 20 +-2 में चलते हैं, जिस प्रकार से हमारे देश की इकोनॉमी चलती है 6 +-2 में। अब तो थोड़ी सी कस्ता चल रही है, तो उसी प्रकार के हमारे सेशन होते हैं। और एक कंप्लीट पैकेज का मतलब होता है किसी का भी
सवाल हो आप बड़ी आसानी से लगा पाएंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप बेसिक से ही बना पाएंगे। तो इस प्रकार के लोगों को आपको ये वीडियो शेयर करनी है जिन्हें वास्तव में जो मार्ग से भटक रहे हैं, जो नए नए टीचर हैं तो सिलेबस परचेज कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि वही होता है कि जो पेपर में आया सवाल करा दिया लेकिन बीच का फंडामेंटल नहीं बताते हैं लोग। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए जिन लोगों को वास्तव में इस प्रकार के कंटेंट की नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मैं शायद बोलूँगा ही नहीं आपसे, क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि अगर किसी से आपको फायदा हो रहा है तो उसका चैनल भी आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।